नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय कंडारी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं A+ इन्फोलॉजी में। दोस्तों आज हमारे पास एक केस स्टडी है। हमारे पास एक मदरबोर्ड है 3542 का। इस मदरबोर्ड में क्या हो रहा है मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। ये मदरबोर्ड का जो फ़ैन है, ये मदरबोर्ड जो है ऑन होकर के ऑफ़ हो रहा है। ठीक है, तो ऑन होकर के ऑफ़ हो रहा है तो कहीं पर शॉर्ट हो सकता है, कहीं पर लीकेज हो सकती है, तो वो हमें चेक करना है। ये मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ा सा क्लोज करके। यहाँ से मैं इसको आउटपुट दे देता हूँ। ये देखिए, ये फ़ैन हमारा स्टार्ट हुआ, ये कुछ उसने लोड लिया हमारा और उसके बाद ये बंद हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये एक प्रॉब्लम है और 3542 में ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती है। तो इस चीज़ को हम कैसे रिजॉल्व करेंगे, इस बोर्ड में कुछ जला हुआ भी नहीं है। पार्ट नंबर ये है इसका 13269। ठीक है दोस्तों, आइए इस पे काम कर लेते हैं थोड़ा सा। फैन और ग्राफिक कार्ड के ऊपर जो हीट सिंक लगी हुई है उसको हटा देते हैं, क्योंकि फ़ैन हमने टेस्ट कर लिया है, फ़ैन चल रहा है हमारा। इट मीन्स हमारा मदरबोर्ड ऑन हो रहा है और फ़ैन भी ठीक है। चलिए पहले कॉइल्स पे वोल्टेज चेक कर लेते हैं, सारी कॉइल्स पे वोल्टेज आ रही है या नहीं आ रही है। यहाँ पे भी कुछ वोल्टेज आ रही है। ये 5 वोल्ट आ रही है। ये जो कॉइल है, इस कॉइल में 3 वोल्ट आ रही है। इट मीन्स ये हमारी 3 वोल्ट और 5 वोल्ट की कॉइल है, जो हमारी ऑलवेज 3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट बनती है, उसकी ये कॉइल्स हैं। ये 5 वोल्ट आप लोगों को दिख रहा होगा और ये 3 वोल्ट यहाँ पर दिख रहा है। आप लोगों को शायद उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे पे हूँ। 3 वोल्ट यहाँ पर भी बन रही है। और वोल्टेज देख लेते हैं। यहाँ पर भी वोल्टेज बन रही है। बैटरी कनेक्टर्स पे वोल्टेज चेक कर लेंगे। कम से कम 3 कनेक्टर्स पे 3.3 या 3 वोल्ट आनी चाहिए।
देखिए ऑफ भी हो रहा है बीच में, अपने आप लोड कम हो गया था। चलिए पावर सेक्शन हमारा ठीक है, बैटरी कनेक्टर्स पे 3.3 वोल्टेज आ रही है। इन कॉइल्स पे वोल्टेज चेक कर लेते हैं। इन कॉइल्स पे वोल्टेज नहीं आ रही है, ये 2 कॉइल्स हैं इन पे वोल्टेज नहीं आ रही है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इन कॉइल्स को एक बार निकाल लेते हैं। इनका एक लेग हम लोग निकाल लेंगे और चेक करेंगे कि एक लेग के बाद में इनका जो प्रिंटेड सर्किट है उसमें वोल्टेज आ रही है या नहीं आ रही है। पेस्ट लगा लेंगे थोड़ा सा। चलिए अब चेक कर लेते हैं इनके प्रिंट जो है उन पे कुछ वोल्टेज आ रही है नहीं आ रही है। नहीं आ रही है इसमें। यहाँ पर ये मॉसफेट लगे हुए हैं, इनका नंबर इन्होंने दिया हुआ है PU8207 PU8204। ये डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो सपोर्टिंग और मेन मॉसफेट है, 2 मेन मॉसफेट हैं, 2 सपोर्टिंग मॉसफेट हैं। इसके ड्रेन पे वोल्टेज आ रही है, इसके ड्रेन पे वोल्टेज आ रही है। चलिए चेक कर लेते हैं कौन सा मॉसफेट सपोर्टिंग है, कौन सा हमारा मेन मॉसफेट है। तो आपको पता है मेन मॉसफेट कैसे चेक करेंगे, उसका जो सोर्स है वो कनेक्टेड होगा, मेन मॉसफेट का जो सोर्स होगा वो कनेक्टेड होगा सपोर्टिंग मॉसफेट के ड्रेन से। तो इनको चेक कर लेते हैं। मेन मॉसफेट का सोर्स ये हो गया और ये हो गया सपोर्टिंग मॉसफेट का ड्रेन, और सपोर्टिंग मॉसफेट का जो सोर्स होगा वो हमारा ग्राउंड होगा। लीजिए तो ये हो गया हमारा सपोर्टिंग मॉसफेट। ये मेन मॉसफेट है क्या, ये मेन मॉसफेट है। इसका जो सोर्स है वो ग्राउंड से कनेक्टेड होगा सपोर्टिंग का। चलिए
लीजिए, हमको सपोर्टिंग और मेन मॉस्फेट दोनों कन्फर्म हो चुके हैं। ठीक है, कंफर्मेशन के लिए सारी पिंस पे चेक करेंगे। चलिए, तो ये दो हो गए हमारे सपोर्टिंग मॉस्फेट और दो हो गए मेन मॉस्फेट। तो इट मीन्स मेन मॉस्फेट का जो ड्रेन है उस पर हमारी 19 वोल्ट आ रही है। अभी हमने चेक किया था, मेन मॉस्फेट का जो ड्रेन है उस पर आ रही है 19 वोल्ट। ये देखिए, एक ये है और एक ये है। इनके पास में एक आईसी लगी हुई है। आईसी को भी देख लेते हैं। ये वो आईसी है। थोड़ा सा इसको नीचे करता हूँ मैं। ये वो आईसी है PU8201 और इस आईसी में क्या है, इस आईसी में हम देखेंगे, ये देखिए 2 नंबर पिन पे अपर गेट के लिए वोल्टेज आएगी, 19 नंबर पिन पे लोअर गेट के लिए वोल्टेज आएगी। और ये जो दो जो कॉइल्स हैं जिन पे हमने भी काम किया है, इन दो कॉइल्स का नंबर है PL8201 एंड PL8202। चलिए, 2 नंबर, 19 नंबर, 14 नंबर और 17 नंबर में वोल्टेज चेक करेंगे। ये आईसी है छोटी सी। चलिए, 2 नंबर पे वोल्टेज चेक करेंगे। काउंटिंग इसकी यहाँ से शुरू हो रही है। लीजिए, कुछ भी वोल्टेज नहीं है। 19 नंबर हमारे पास 20 पिन की आईसी है, तो यहाँ पर कहीं होगा 19 नंबर पे। 19 नंबर पे भी वोल्टेज नहीं है। 14 नंबर पे 5, 10, 15 और 14, 14 नंबर पे भी नहीं है। 15, 16, 17, 17 नंबर पे भी नहीं है। 18 नंबर पिन पे एक 5 वोल्ट हमें मिल रहा है। चलिए, और कहाँ कहाँ मिल रहा है। VID 5 नंबर पिन पे दिखा रहे हैं। VID चेक कर लेते हैं। VID भी नहीं है। और किसी पिन पे चेक कर लेते हैं, किसी पिन पे कुछ आ रही है वोल्टेज का। 15 नंबर पिन पे कुछ वोल्टेज है और ये वोल्टेज है पावर VGA कोर बूट 2। चलिए, इधर देख लेते हैं। 6 नंबर पे भी नहीं है। 7 नंबर पे कोई वोल्टेज नहीं है। 8 नंबर पे नहीं है। 9 नंबर पे नहीं है। 10 नंबर पे नहीं है। 11 नंबर पे नहीं है। 12 पे नहीं है।
13 पे नहीं है, 14 पे नहीं है और 15 पे कुछ वोल्टेज है। 3 नंबर पिन पे भी नहीं है, 4 पे भी नहीं है और 5 पे भी नहीं है। चलिए तो हम डायग्राम देखते हैं। डायग्राम में हम देख पा रहे हैं हमारे पास एक इनेबल सिग्नल है, पावर VGA कोर इनेबल। 3 नंबर पिन पे इनेबल है, उसको टेस्ट कर लेते हैं वो इनेबल कहाँ से आ रहा है। लीजिए ये इनेबल यहाँ पे आ रहा है और इसके पास में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है PR8256, PR8256। एक बार देखेंगे हम लोग, ये रहा PR8256 हमें मिला है यहाँ पे। 8256 पे देख लेते हैं कुछ वोल्टेज है क्या। तो 8256 पे हम लोग देख लेते हैं कुछ वोल्टेज है क्या। PR8256 लीजिए, इस पे भी नहीं है, इस पे भी नहीं है। इसके आगे चलते हैं। एक इनेबल सिग्नल है PR8260, PR8260 लीजिए, PR8260 भी हमें मिल गया है। इस पे भी कोई वोल्टेज नहीं है। इट मीन्स हमारा जो ये इनेबल सिग्नल की वोल्टेज है 3D3V VGA SO, ये वोल्टेज हमें सर्च आउट करनी है। ये वोल्टेज सर्च आउट कर लेते हैं, ये वोल्टेज कहाँ से आएगी। लीजिए ये वोल्टेज आ रही है यहाँ से U8301, 8301 के पास एक ये वोल्टेज है और इसके पास में 8301। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कहाँ से जनरेट कहाँ से हुई है ये वोल्टेज। लीजिए यहाँ पे दिखा रहा है ये देखिए दोस्तों, ये वोल्टेज यहाँ पे दिखा रहा है। तो इसके हम क्या करेंगे, ये वोल्टेज टेस्ट करेंगे, इसके पास के हमारे जितने कंपोनेंट हैं वो टेस्ट करेंगे। ठीक है, ये वोल्टेज अगर हमें यहाँ पे अवेलेबल होती है तो हम इसको वहाँ पर लेके जाएंगे आईसी के पास, आईसी के लिए ट्रेस करेंगे। 3D3V जो वोल्टेज है वहाँ पर अगर नहीं मिलती है तो हम इस आईसी को डायरेक्टली एक सेल के थ्रू 3 वोल्ट देकर भी देख सकते हैं कि ये आईसी हमें आउटपुट दे रही है या नहीं दे रही है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये केस स्टडी आपको पसंद आया होगा और ट्रेसिंग इसी तरीके से इस बोर्ड में होएगी। ठीक है दोस्तों, तो आप इस बोर्ड में ट्रेसिंग कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा ये बोर्ड आते हैं, बहुत बिके हैं ये मार्केट में। थैंक यू।